हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ क्या 3D के जेईई मींस पीवाईक्यू। आज मैं पहले डिस्कस करने वाला हूँ बेटा क्या, तो मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ ताकि आप 3D के जो जेईई मींस 2025 के पीवाईक्यू हैं वो इजीली सॉल्व कर सके। 5 to 10 मिनट्स लगेंगे कॉन्सेप्ट समझाने में। उसके बाद आप जेईई मींस 2025 में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं 3D के इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूँ कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट किस बेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं सबसे ज्यादा वो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए बेटा कि अगर आपके पास कोई लाइन है तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए दो तरीके होते हैं बेटा। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए टाइम्स ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। दूसरा क्या होता है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। कई जने ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए वन बी वन सी वन भी लिख सकते हैं। अब समझिए इसमें है क्या चीज। ये ए जो है बेटा, ये ए होता क्या है, तो ए होता है बेटा पॉइंट जो कि लाइन पर लाई कर रहा है कोई फिक्स पॉइंट। अपन को क्वेश्चन में गिवन है x1 y1 z1। तो अगर यहाँ वेक्टर की बात करूं, ए वेक्टर, तो ये क्या होगा, x1i y1j और z1k, अगर ये पॉइंट गिवन है तो। क्लियर। इसी तरह से अगर मान लो इस वेक्टर की डायरेक्शन है कि इस लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो वो जो डायरेक्शन दी हुई है वो दे रखी है a1i कैप, ए b1j कैप और c1k कैप। तो ये क्या है अपने पास बी वेक्टर बेटा, और ये क्या है ए वेक्टर। क्लियर। इसी तरह से अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। मतलब जो ऊपर होता है वो तो होता है क्या, पॉइंट, और नीचे जो होता है वो क्या होता है बेटा, डायरेक्शन। क्लियर। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब दूसरी चीज क्या समझ में आनी चाहिए बेटा कि अभी तो अपने पास क्या था, एक पॉइंट दे रखा था और डायरेक्शन दे रखी थी। कभी कभार ऐसा होगा कि आप दो पॉइंट दे देगा, ए और बी, दो पॉइंट दे दिए अपन को, और अपन से पूछेगा कि भाई इसकी इक्वेशन बताओ। तो क्या करोगे भाई, आर वेक्टर इक्वल टू वही ए जो है अपने पास प्लस लैम्डा टाइम्स क्या लिखोगे। अब ये दो पॉइंट है बेटा, क्या है, दो पॉइंट। मान लो अगर ये बी पॉइंट होता तो बी माइनस क्या लिखता, ए। ये दोनों क्या है बेटा, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अगर कार्टेशियन में लिखता तो एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ये तो एज इट इज रखता। नीचे क्या आती है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन b माइनस ए वेक्टर, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। मतलब ये दे रखा है आपको x1 y1 z1 और ये दे रखा है x2 y2 z2। तो क्या लिखता है बेटा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज बेटा कि अगर कभी भी लाइन पर पॉइंट मानना है, बहुत काम आने वाला है, हर क्वेश्चन में यूज लूंगा, नहीं क्या, लाइन पर अगर पॉइंट अज्यूम करना है तो कैसे करेंगे कि कार्टेशियन में अगर दे रखा है तो पहले इससे बताता हूं, इक्वल टू क्या कर लो, लैम्डा मान लो। क्या मान लो, इक्वल टू लैम्डा मान लो इसको। नहीं, अब यहां से x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहां से x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन किसके इक्वल होगा, लैम्डा के। खुद देखिए, अपॉन ए वन इक्वल टू लैम्डा। ऐसे y माइनस वाई वन अपॉन बी वन, वो भी लैम्डा के इक्वल होगा, और z माइनस जेड वन अपॉन सी वन, वो भी लैम्डा के इक्वल होगा। तो यहां से अगर x1 निकालोगे तो क्या आएगा, a1 लैम्डा प्लस x1। यहां से y निकालोगे तो b1 लैम्डा प्लस का y1। यहां से z निकालोगे तो c1 लैम्डा प्लस का z1। गॉट इट। तो यानी अगर मुझे कोई पॉइंट मानना है ना बेटा, तो मैं इसी फॉर्म में मानूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, उधर शिफ्ट करूंगा तो ये a1 लैम्डा प्लस x1, b1 लैम्डा प्लस y1 और c1 लैम्डा प्लस z1। तो अगर कभी भी लाइन पर पॉइंट अज्यूम करना है तो इसी तरह से अज्यूम करेंगे। अच्छा सर, वेक्टर फॉर्म होगी तो कैसे करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर क्या लिखा हुआ है बेटा, ऐसे ही लिखा हुआ है x1i y1j और z1k। क्लियर बेटा। और लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या था, जो डायरेक्शन थी, मतलब ये दे रखा होगा a1i b1j और c1k। तो आप क्या लिखोगे अब डायरेक्ट ही, देखो x1 है प्लस लैम्डा a1, तो अगर इस लाइन पर पॉइंट मानूंगा तो डायरेक्ट क्या लिखूंगा, x1 प्लस लैम्डा a1। दूसरा क्या आएगा, ऐसे ही j के साथ y1 प्लस लैम्डा b1, और k के साथ क्या आएगा बेटा, z1 प्लस लैम्डा c1। तो अगर वेक्टर फॉर्म में हो तो इस तरह से पॉइंट मानना है। अच्छा, तीसरी चीज जो आपको समझनी है क्वेश्चंस करने के लिए वो क्या है बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कि अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है ए, नहीं, एक लाइन दे रखी है आपको, मान लो x माइनस एक्स वन अपॉन वही a1 प्लस सॉरी इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, नहीं, इक्वल टू लैम्डा। नहीं, अब मुझसे बोला गया एक पॉइंट है, लेट सपोज x2 y2 और z2। ठीक है बेटा, और मुझे इस पॉइंट से यहां पर फुट डाला तो वो निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे बेटा, इस लाइन पर पॉइंट अज्यूम करोगे। इस लाइन पर पॉइंट अज्यूम करना अभी मैंने आपको सिखाया, क्या आएगा बेटा, तो ये जो पॉइंट आया वो आया a1 लैम्डा वन प्लस x1, b1 लैम्डा वन इंटू प्लस y1, सॉरी, है ना, फिर c1 लैम्डा, ये लैम्डा है ना,
प्लस 1 नहीं है लैम्डा z1। क्लियर, यही आया अपने पास। तो अपन ने ये पॉइंट मान लिया। अब क्या करोगे बेटा, अपन को पता होना चाहिए कि इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, a1i b1j और c1 के, यही थी। यहां पर अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाहूं, इस पॉइंट को मैं बोल दूं p, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये जो AP वेक्टर होगा बेटा वो इसकी डायरेक्शन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। नहीं, यानी AP वेक्टर कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी a1 लैम्डा प्लस x1, ये तो था फाइनल, माइनस इनिशियल पॉइंट कितना है x2, साथ में लिख देना i के वेक्टर निकाल रहे हो तो। ऐसे ही क्या लिखोगे, b1 लैम्डा प्लस y1 माइनस इनिशियल y2 j कैप, और वापस से c1 लैम्डा प्लस z1 माइनस z2 k कैप। तो इससे क्या आ गया बेटा, ये AP वेक्टर। अब इसका ये AP वेक्टर है ना बेटा, B वेक्टर क्या है अपने पास, तो B वेक्टर होगी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है यहाँ नीचे वाली, a1i b1j और c1 के। अब ये परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो होगा, मतलब क्या करूंगा, i वाला i के साथ, यानी a1 लैम्डा प्लस x1 माइनस x2 इनटू क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, a1 से मल्टीप्लाई, फिर ऐसे ही b1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरी टर्म, नहीं, और c1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये पूरी टर्म। तो यहाँ पर सब नोन है बेटा, सिर्फ लैम्डा अननोन है, नहीं, तो यहाँ सब नोन होगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू जैसे ही आई ना आपके पास, लैम्डा वाला पॉइंट आ जाएगा, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब इसी में डिस्टेंस पूछ लेगा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। या फिर क्या पूछ लेगा, इमेज, तो इमेज क्या होता है भैया, तो ये और ये का मिड पॉइंट ये है, वहां से इमेज निकाल लेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हर बार अपन से जेईई मेंस 2025 में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चन से बेटा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, एक और फॉर्मूला भी समझ लेते हैं, लेकिन पहले अपन, ठीक है, कि अगर कभी मेरे को बोला जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, क्या कि भाई कोई दो लाइन दे दी, समझ लेना इसी को, कि अगर ये दो लाइन है और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कि अगर इसकी इक्वेशन है मान लो ऐसे a1 प्लस लैम्डा b1 a2 प्लस लैम्डा b2 लाइन की इक्वेशन, नहीं, तो क्या करोगे, जो दोनों पॉइंट है तो a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2, नहीं, अपॉन मॉड्यूलस b1 क्रॉस b2, ये क्या होती है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी लाइन के बीच की। इस फॉर्मूले से क्या निकल जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कभी कभार ये भी काम आएगा अपने पास, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अभी तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन से। क्या L1 दे रखा है x1 माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4, L2 भी दे रखा है दो लाइन से। Then which of the following points lie on the line of shortest distance between L1 and L2? तो देखिए समझने का ट्राई करना, एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, जो इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर हो, ऐसे नहीं, ये दो लाइन है, ये इनकी क्या होगी, कॉमन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो इन दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये समझ में आ जाना चाहिए। तो यानी इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर, तो मैं क्या बोल दूं यार, ये अगर ए पॉइंट होता, नहीं, या इसको पी बोल देता हूं, इसको क्यू बोल देता, तो ये पी क्यू पॉइंट है अगर, तो ये पी क्यू जो है इस बी1 के क्या होगा, परपेंडिकुलर, बी1 की डायरेक्शन के। ऐसे ही बी2 की डायरेक्शन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं पी क्यू वेक्टर निकाल पाऊं, नहीं, इनटू बी1 क्या होगा, जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो होगा। इसी तरह से पी क्यू डॉट बी2 भी मस्ट है जीरो होगा, नहीं। अच्छा, पी पॉइंट अगर निकालना है, मतलब ये पहली लाइन पे लाई कर रहा है, तो पहली लाइन पे अगर मैं पॉइंट निकालना चाहूं बेटा, तो कैसे निकालूंगा, इक्वल टू क्या मानता था मैं, लैम्डा, याद हो तो अभी समझाया था आपको। तो x की वैल्यू अगर ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आपसे बोलूं माइंड में करने का, तो क्या होगा, इसको लैम्डा के इक्वल करोगे तो 2 इंटू लैम्डा आएगा, -1 को धक्का दोगे उधर तो +1 होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट आएगा 2 लैम्डा +1, समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, ये क्या आएगा, 3 लैम्डा प्लस का 2, क्लियर, तो 3 लैम्डा प्लस का 2, 3 इंटू लैम्डा -2 उधर आके प्लस, ऐसे ही 4 लैम्डा -3 उधर आके प्लस, तो 4 लैम्डा +3, ये समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, अगर Q की मैं बात करूं तो अब लैम्डा माना है तो इसमें दूसरा मानेंगे बेटा, दो अलग अलग लाइन है, म्यू मान लेते हैं, नहीं, तो यहां से अगर मैं निकालूं x2, ये Q वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, तो x की वैल्यू आएगी 3 म्यू प्लस 2, समझ में आ रहा होगा, 4 म्यू प्लस 4 आएगा, कैसे, 4 इंटू म्यू -4 इधर आके +4, इसी तरह से क्या बोलूंगा बेटा, 5 म्यू प्लस का 5 हो जाएगा, क्लियर। तो यानी ये दो पॉइंट आ गए। तो अगर PQ वेक्टर लिखना चाहूं बेटा, तो PQ वेक्टर अभी हाल मैंने लिखना सिखाया था आपको, फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप, फाइनल माइनस इनिशियल जे कैप और फाइनल माइनस इनिशियल के कैप, यानी कि 3 लैम्डा प्लस 2, समझ रहे हो, माइनस इनिशियल है 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू आई कैप हो जाएगा, क्लियर। फिर क्या होगा बेटा, फाइनल 4 लैम्डा प्लस 4
माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 जे कैप हो जाएगा, क्लियर। और फिर 5 म्यू प्लस 5 माइनस 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है बेटा, माइनस का है ना, के कैप। ये अपने पास पी क्यू वेक्टर आया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 3 लैम्डा है माइनस, सॉरी कुछ गपला गया क्या, अच्छा 3 म्यू था पहले, क्या था बेटा 3 म्यू, यहाँ पे क्या था 4 म्यू, मैंने लैम्डा लिख दिया, और यहाँ 5 म्यू था, तो 3 म्यू माइनस का क्या आया 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 यानी प्लस 1 इनटू आई कैप। फिर 4 म्यू है बेटा अपने पास, नहीं प्लस का 4 है माइनस का 2 होगा, तो प्लस का 2 बचेगा माइनस का 3 लैम्डा बचेगा, क्लियर, समझ में आया कि नहीं। वापस बताता हूँ, 4 म्यू माइनस 2 लैम्डा है, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा सिमिलरली जे कैप है ना, 5 म्यू माइनस का 4 लैम्डा है 5 माइनस 3 यानी प्लस का 2 के कैप। तो ये आ गया पी क्यू वैक्टर अपने पास। अब भाई मुझे पता है यार पी क्यू डॉट बी वन 0 होगा। b1 वेक्टर क्या था, इसकी डायरेक्शन, नहीं इसकी डायरेक्शन मतलब अगर मैं बोलूं तो 2i प्लस 3j प्लस का 4k, समझ में आ रहा होगा, नीचे वाली डायरेक्शन होती है। तो यानी कि मैं अगर इसका डॉट लूं pq का किसके साथ, इसके साथ, तो i वाला i के साथ होता है बेटा, यानी 2 इंटू दिस लिखूंगा, यानी 2 टाइम्स 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, नहीं j वाला j के साथ, यानी 3 इंटू 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, k वाला k के साथ, यानी कि 4 टाइम्स 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैंने अभी हाल बताया था आपको कि भाई यहाँ पे कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, मल्टीप्लिकेशन का और जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन है इनका बहुत यूज आने वाला है। तो 3 टू जा कितना होगा 6 म्यू अपने पास, नहीं 2 टू जा हो जाएगा 4 लैम्डा, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12 म्यू, 3 3 जा 9 लैम्डा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 4 जा 20 म्यू, 9 4 4 जा 16 लैम्डा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 6 म्यू, नहीं 12 म्यू 18, 18 और 20 यानी 38 म्यू, माइनस 4 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा माइनस 13 माइनस 16 यानी माइनस 29 लैम्डा, प्लस 2 प्लस 6 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास 16, ठीक है, इक्वल्स टू 0, क्लियर। वापस से समझाता हूँ, प्लस 2 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, सबको ऐड डाउन कर दिया तो अपने पास क्या आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सिमिलरली क्या था pq डॉट b2 भी 0 था। b2 क्या है बेटा सेकंड की डायरेक्शन, यानी 3 4 5, यानी ये 3i है, ये 4j है और ये 5k है। अगर इस pq का डॉट लूं बेटा, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, एक बार चेकआउट कर लें, हाँ चल रही है, तो pq का अगर डॉट ले लें बेटा 3i प्लस 4j प्लस 5k के साथ, तो क्या होगा भाई आप खुद समझिए, pq वेक्टर था ये वाला, ये रहा अपने पास, नहीं इसका डॉट इसके साथ, तो मतलब अब ये i वाला i से होगा, यानी 3 इंटू दिस, नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 इंटू दिस, यानी 2 इसमें है ना, इसको कलर चेंज कर लेते हैं अपन ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ये है pq वेक्टर, नहीं बेटा इसका इसके साथ, तो 3 इंटू दिस, नहीं 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 है ना, आई तो आई से डॉट करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर क्या आएगा बेटा प्लस का किससे मल्टीप्लाई होगा, अपने पास b है 4, 4 इंटू दिस यानी 4 इंटू 4 लैम्डा, सॉरी 4 म्यू था, क्या था 4 म्यू प्लस का क्या है माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2, फिर ऐसे यहाँ है 5, तो 5 इंटू 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस का 2, ऐसे ही आएगा इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से भी एक और इक्वेशन निकलेगी, 3 3 जा हो गया 9 म्यू, 3 2 जा 6 लैम्डा, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16 म्यू, 4 3 जा 12 लैम्डा और 4 2 जा 8, 5 5 जा क्या होगा 25 म्यू, 5 4 जा 20 लैम्डा, 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 0। यहां से अगर मैं देखूं बेटा तो मुझे क्या समझ में आया, 9 म्यू 16 म्यू 25 और 25 यानी 50 आ गया, माइनस का 6 माइनस 12 माइनस 18 माइनस 20 यानी माइनस का 38 आ गया, लैम्डा 3 8 कितना होगा 11 प्लस 10 यानी 21 आ गया इक्वल्स टू 0 आ गया। दो इक्वेशन दो अननोन, अब आपको सॉल्व करना है, ये 50 है ना बेटा, ये इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए बेटा कि ये 38 म्यू है, नहीं माइनस का 29 लैम्डा है, प्लस का 16 इक्वल टू 0 है, 15 म्यू है बेटा माइनस 38 लैम्डा है प्लस 21 इक्वल टू 0 है, नहीं एक से म्यू की वैल्यू या लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाल लिया 29 लैम्डा माइनस 16 अपॉन 38,
यहाँ रख देते हैं 15 इंटू 29 लैम्डा माइनस 16 अपॉन 38 माइनस 38 लैम्डा प्लस 21 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया 15 इंटू 29, देखिए 30 इंटू 15 कितना होता 1500, 1500 में से एक कम कर दिया यानी 50 कम कर दिया यानी 1450 आ जाएगा। लैम्डा माइनस का 15 इंटू 6 800 हो जाएगा बेटा। 38 इंटू 38 स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 38 का निकाल लेते हैं। 8 8 जा कितना होगा 64, 8 3 जा 24 और 6 30 हो जाएगा। 3 8 जा 24 होगा, 3 3 जा 9 और 2 11 होगा, 4 4 3 और 1 4 यानी 14 4, तो 14 ये 44 लैम्डा। ठीक है, 38 इंटू 21 निकालना है तो 38 इंटू 21 निकालते हैं। 8 1 जा 8, 1 3 जा 3, 2 8 जा 16, 3 2 जा 6 और 1 7, 8 9 798 ये आया अपने पास। तो देखिए यहां से क्या बचा, ये तो हो गया कितना 6 लैम्डा माइनस 800 माइनस का 2 यानी लैम्डा इक्वल टू आया है 1/3 बेटा। अब लैम्डा 1/3 यहाँ रख दो, म्यू आ जाएगा। गॉट इट, यानी आपके पास पी पॉइंट भी आ गया और क्यू पॉइंट भी आ गया। अब वो कह रहा है कि कौन सा जो पॉइंट है वो लाइन पे लाया करेगा, तो देखो लैम्डा 1/3 रख के म्यू भी निकाल देते हैं। म्यू कितना आएगा तो 29 इंटू 1/3 माइनस 16 अपॉन 38, 16 3 जा कितना होगा 48 अपॉन 38, ये कितना हो जाएगा 48 था बेटा, ये 30 था, 18 और 1 19, 19/38 यानी कितना हो जाएगा 1/2 नेगेटिव का। क्लियर, वापस से समझा देता हूँ क्या किया। अच्छा यहाँ एक मिस हो गया क्या बेटा, 29/3 था, एलसीएम लिया तो इंटू 3 भी है, नहीं इंटू 3 तो यानी -1/6 आ रहा है ना वैल्यू। तो ये म्यू की वैल्यू आ गई, लैम्डा भी आ गया और म्यू भी आ गया, तो दोनों पॉइंट आ जाएंगे अपने पास बेटा। नहीं तो देखिए ये थोड़ा सा भर गया है, अपन पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट निकालने के लिए क्या क्या थे अपने पास, ये था 2 लैम्डा प्लस 1, अगर यहाँ रखता हूँ तो क्या क्या वैल्यू आएगी समझना, 2/3 प्लस 1 नहीं यानी 5/3 हो जाएगा। यहाँ 1/3 रखा तो 3 से 3 कटा, नहीं 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 3। फिर यहाँ रखा 1/3 तो 4/3 प्लस 3, 9 3 3 जा 9 प्लस 4 13/3 लैम्डा की जगह 1/3। इसमें म्यू रखना है -1/6 रख देते हैं, तो कितना आएगा बेटा 3 म्यू यानी माइनस का 3/6, नहीं माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो 3/2 बच जाएगा। फिर -1/6 रखा इसको तो माइनस का 3 ये 2/3 बचेगा और प्लस का 4 12 - 2 यानी 10/3। फिर क्या आएगा अपने पास 5 म्यू -6 -5/6 प्लस 6 यानी 25/6। कैसे किया वापस देख लो, -5/6 प्लस 5, 6 5 30 -5 यानी 25/6। अच्छा ये दो पॉइंट आ गए, नहीं अब दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे, तो वही मैंने बताया था आप लोगों को, दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन अभी पिछले में ही बताया कि x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1 और z - z1 अपॉन z2 - z1। x - x1, x1 कितना था अपने पास 5/3 बेटा, यही था ना, चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है तो देखिए क्या है 5/3 3 और 13/3 है ना, तो 5/3 एक 3 है और एक 13/3 है, लिख लिया अपॉन x2 - x1। ठीक है बेटा x2 - x1, x2 - x1 मतलब 3/2 आएगा, फिर 10/3 और 25/6, नहीं 3/2 है तो 3/2, एक है 10/3 और एक है 25/6, नहीं माइनस का x1, x1 कितना है बेटा वही 5/3 -3 और -13/3। तो देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज्यादा है, नहीं तो x - 5/3 अपॉन एलसीएम लोगे 9 - 10 यानी माइनस का 1/6, यहाँ पे 9 तो 1/3 बचेगा। क्लियर, यहाँ y -3 बचेगा, यहाँ क्या आएगा बेटा 6 एलसीएम लेंगे, नहीं 13 2 26 तो माइनस का 1/6 बचेगा, यहाँ भी z - 13/3। क्लियर, अब देखो पॉइंट कौन सा है तो रख के देख लेते हैं बेटा। अपने पास चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चारों रख के चेकआउट करना पड़ेगा। मुझे पता है डी ऑप्शन है तो डी ऑप्शन ही चेक करके बताता हूँ आपको। 14/3 क्या बेटा, रख के देखा 14/3, 14/3 माइनस 5/3 अपॉन -1/6 कितना हो जाएगा बेटा 14 - 5 9, 9/3 है, ये 6/1 ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का, 3 से 2 टाइम्स 9 2 जा 18, नहीं इसी तरह से दूसरा क्या है अपने पास माइनस का 3 बेटा, तो -3 रखा तो माइनस का 3 अपॉन 1/3, माइनस का 6 इंटू 3 ये भी -18 सेम आ रहे हैं बेटा, मतलब यही पॉइंट क्या कर रहा है इस पर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं
तो लेंथी क्वेश्चन था बेटा, क्या था, लेंथी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाएंगे जहां अपन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज ये निकालना होगा। तो सबसे पहला काम वही पॉइंट मानोगे और कैलकुलेशन चेक करोगे। मैंने एक क्वेश्चन की आपको पूरी कैलकुलेशन बता दी, बाकी क्वेश्चंस में मैं थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन कम करूंगा, मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। देखना, ट्राई करना, नहीं आए तो पूछिएगा। So the perpendicular distance of the line this from the point this। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और खुद सोचने का ट्राई कीजिए क्या करोगे। एक लाइन दे रखी है, एक P पॉइंट दे रखा है, अपन को बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। P पॉइंट जो है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस, यानी 2, -10, 1 से ये डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने समझाया था अगर ये डिस्टेंस निकालनी है परपेंडिकुलर तो ये पॉइंट मान लिया है Q है, नहीं तो Q के कोऑर्डिनेट कौन कौन बताएगा, हवा में, नहीं तो इक्वल टू क्या मानोगे बेटा, लैम्डा। अब तक समझ में आया हो तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस का 1। समझ पा रहे हो, एक स्टेप में करने का ट्राई करो क्योंकि वहां टाइम कम होगा बेटा अपने पास। माइनस का लैम्डा आएगा 1 इंटू लैम्डा, प्लस 2 इधर आएगा तो -2, यानी माइनस लैम्डा -2, फिर 2 लैम्डा -3 हो जाएगा। क्लियर, तो ये अपन ने एक स्टेप में पॉइंट लिख दिया। अब भाई PQ वेक्टर कैसे निकालोगे, तो फाइनल माइनस का इनिशियल, 2 लैम्डा प्लस 1 -2। ये पूरा पूरा क्यों लिखता हूं बेटा, डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन अगर माइनस प्लस की गलती हो गई ना तो 5 मिनट तो पहले करने के जाएंगे और 5 मिनट दोबारा करने के जाएंगे। तो हो सकता है मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं बेटा पेपर में, नहीं लेकिन गलती नहीं करनी, एक्यूरेसी रखनी, क्योंकि वो वापस से 10 मिनट खा जाएगा आपकी क्वेश्चन, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है क्वेश्चंस थोड़े, है ना। तो माइनस लैम्डा -2 होगा, ठीक है, माइनस क्या करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1 करूंगा, नहीं तो कितना आएगा, 2 लैम्डा -3 था माइनस का 1 k कैप, ये आया PQ वेक्टर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो 2 लैम्डा प्लस 1 -2 यानी माइनस का 1 j कैप, i कैप सॉरी, है ना। फिर क्या है बेटा, माइनस लैम्डा -2 प्लस 10 यानी माइनस लैम्डा प्लस का 8 j कैप, नहीं 2 लैम्डा -3 -1 यानी 2 लैम्डा माइनस का 4 k कैप। क्लियर बेटा, अब क्या करूंगा, ये PQ वेक्टर आ गया तो वापस से वही स्टेप फॉलो करनी है कि PQ डॉट इसका B वेक्टर, इसकी B वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे वाली 2i -j प्लस 2k के साथ डॉट क्या होगा 0, यानी कि B वेक्टर क्या है अपने पास 2i -j प्लस 2k, तो डॉट क्या कर दूं 0, यानी PQ डॉट B इक्वल टू 0, यानी 2 लैम्डा -1 इंटू 2 प्लस माइनस का लैम्डा प्लस का 8 इक्वल टू -1 और प्लस का 2 इंटू 2 लैम्डा -4, यानी कि 2 लैम्डा इंटू 2 यानी 4 लैम्डा -2 माइनस माइनस प्लस लैम्डा -8 और 4 लैम्डा -16 इक्वल टू 0। यानी कि अगर यहां से देखो, अच्छा यहां मैंने 2 लैम्डा -4 था बेटा, मैंने 8 कैसे लिख दिया, 2 लैम्डा -4 था अपने पास तो इंटू 2 है, नहीं तो 4 2 जा 8 आएगा, नहीं यानी यहां से 4 4 8 8 और 1 9 लैम्डा, नहीं 18 18 16 16 और 2 18 यानी इधर 18, लैम्डा इक्वल्स टू कितना आया 2, लैम्डा 2 रख देते हैं तो पॉइंट क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5, यहाँ पर लैम्डा क्या है 2 -2 यानी -4, 2 2 जा 4 -3 यानी 1, ये पॉइंट आ गया। अब इनके बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो PQ के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते थे, PQ वेक्टर निकाल लो या तो, नहीं या रूट में x2 x1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर लैम्डा रख देता हूँ, ज्यादा इजी पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, नहीं या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो 2 लैम्डा -1, लैम्डा की जगह 2 रखूंगा, 2 2 जा 4 -1 कितना आता 3i, यहाँ रखता 2 तो -2 प्लस 8 यानी प्लस का 6j, यहाँ रखता 2 2 2 जा 4 -4, नहीं 2 2 जा 4 -4 ये तो क्या हो जाता 0, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते थे रूट में, नहीं यानी कि 9 प्लस 36 यानी रूट 45, 9 5 जा 45 यानी 3 रूट 5, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो गया अपना बेटा। क्लियर, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहना चाह रहा है, P इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर from the point 1, 2, 2 on the line this, नहीं ठीक है, let the line this intersect the line at Q then PQ equal to, नहीं स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स, है ना। क्या बोला है, P जो है बेटा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किस पर, इस लाइन पर, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट दिस, नहीं तो अपन क्या है भैया इस पॉइंट को Q नाम दे देते हैं 1, 2, 2, वो बोल रहा है P जो है इस बार वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, नहीं तो मतलब ये P पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए किस लाइन पर बोल रहा है, इस लाइन पर, तो एक स्टेप में खत्म करते हैं, क्या इस लाइन पर पॉइंट मानूंगा तो क्या होगा बेटा, लैम्डा
क्या 1 इंटू लैम्डा, -1 उधर आएगा तो +1, मतलब आपको समझ में आना चाहिए ये लैम्डा +1 होगा एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस का लैम्डा माइनस का 1, यानी माइनस लैम्डा -1। फिर क्या होगा 2 लैम्डा प्लस का 2 बेटा, है ना, तो 2 लैम्डा प्लस का 2 होगा। क्लियर, यानी ये पॉइंट अपन ने मान लिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ये पी पॉइंट है, मतलब ये पी पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे, अभी फाइंड आउट करेंगे। लेट द लाइन आर दिस इंटरसेक्ट द लाइन एल एट क्यू। नहीं भाई, अपन ने जो ये क्यू पॉइंट माना है ना, मतलब यहाँ मिस्टेक कर दी, उसने नीचे भी क्यू पॉइंट दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट को बेटा थोड़ा सा चेंज करके मैं इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूँ, ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो, है ना बेटा। अब वो क्या कह रहा है, एक लाइन दिस है, वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को क्यू पर, तो मतलब एक कोई लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है क्यू पर, तो अपन को निकालना है 2 टाइम्स पी क्यू का स्क्वायर। मतलब अगर ये क्यू पॉइंट निकाल लूं तो मेरा काम हो जाए, पी पॉइंट निकाल लूं तो मेरा काम हो जाए। तो देखो पी पॉइंट निकालना तो बड़ा इजी था, क्या करोगे, एपी वेक्टर निकालोगे, उसका डॉट बी वेक्टर के साथ 0 होगा, समझ पा रहे हो या नहीं। यानी एपी वेक्टर क्या होगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी लैम्डा +1 माइनस का 1, है ना, 1, 2, 2 आई कैप, फिर माइनस लैम्डा -1 -2 जे कैप, और 2 लैम्डा, ठीक है, 2 लैम्डा +2 माइनस का 2 के कैप, y2 माइनस y1। क्लियर, यानी अगर ये एपी वेक्टर लिखूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि एपी वेक्टर सर आपके पास आ चुका है लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा -3, है ना, माइनस लैम्डा -3 जे कैप, और आ रहा है 2 लैम्डा के कैप। क्लियर बेटा, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो चुका है। क्लियर, अब यहां से क्या करना है, एपी डॉट बी 0, बी क्या है 1 -1 और 2, समझ में आ जाना चाहिए। बी वेक्टर क्या है 1 -1 और 2, यानी ये लिख दिया मैंने 1 -1 और 2, नीचे वाला बी वेक्टर होता था, इनका डॉट 0 है, तो डॉट अगर 0 करूं बेटा, एपी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, लैम्डा इंटू 1, माइनस से करेंगे तो प्लस लैम्डा +3, 2 2 जा 4 लैम्डा इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6 लैम्डा इक्वल टू -3, यानी लैम्डा इक्वल टू -हाफ। यानी अगर मैं आपसे पी पॉइंट पूछूं बेटा तो क्या होगा, -1 +हाफ, है ना, ऐसे ही आएगा। फिर -हाफ रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -हाफ रखूंगा 2 इंटू -1/2 +2। क्लियर है या नहीं, लैम्डा की जगह -हाफ रख दिया बेटा, है ना। तो ये हो गया -हाफ +1 यानी 1/2, हाफ -1 यानी -1/2, ये -1 +2 यानी 1, ये हो गया पी पॉइंट। क्लियर, अच्छा अब क्यू पॉइंट निकालना है अपना काम, ताकि पी क्यू निकाल पाओ। तो क्यू पॉइंट कैसे निकालोगे भाई, अगर यहां से देखो, नहीं तो P पे एक कोऑर्डिनेट अपन ऑलरेडी मान चुके हैं, अब Q का कोऑर्डिनेट अगर मैं इस लाइन पर मानना चाह रहा हूं तो क्या करूं बेटा, लैम्डा ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो अब लैम्डा की जगह लैम्डा 1 यूज कर लूं, समझ पा रहे हो क्या, ये P पॉइंट के लिए लैम्डा यूज किया था, अब Q पॉइंट भी इसी लाइन पे निकालना है बेटा, तो अब लैम्डा की जगह क्या मान लूं, लैम्डा 1, नहीं क्योंकि इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इस वाली लाइन पे लाए करेगा। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं कि क्या होंगे, तो क्या आप बता पाएंगे कि क्या होगा, लैम्डा 1 +1, समझ रहे हो, मतलब कि बस ये पी पॉइंट में लैम्डा की जगह क्या आएगा, लैम्डा 1 आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं आएगा सर, ये समझ में आ गया होगा आपको, नहीं क्योंकि क्यू किस पे लाया कर रहा है बेटा, उसने बोला इंटरसेक्शन, इस लाइन और इस लाइन, मतलब इस पे भी करेगा और इस पे भी करेगा। अच्छा अब ये वेक्टर फॉर्म है बेटा, मैंने इस पे भी आपको लिखना सिखाया था अभी स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में, कैसे लिखूंगा, अगर इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में इसकी टर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, अब देखो इसमें लैम्डा आ रहा है, नहीं तो लैम्डा के टर्म्स में कर लेते हैं, तो -1 प्लस लैम्डा आई है ना, तो आई वाला अगर कॉमन लूंगा, आई कॉमन लोगे तो माइनस का 1 बचेगा प्लस का लैम्डा, यानी कि -1 प्लस का लैम्डा। दूसरा अगर जे का लोगे तो क्या आएगा बेटा, प्लस का 1 माइनस का लैम्डा, तो प्लस का 1 माइनस का लैम्डा, और के का अगर लोगे तो -2 प्लस का लैम्डा, है ना बेटा। क्लियर, अगर अब मैं क्यू के निकालना चाहूं कोऑर्डिनेट, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, लैम्डा 1 + 1 -1 प्लस लैम्डा के इक्वल होगा। अच्छा ये गलती मत करना कि लैम्डा की वैल्यू तो सर ऊपर आई थी और रख दो, इसका लैम्डा अलग है वो लैम्डा अलग है ना बेटा, ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा कोफिशिएंट भी ले सकते हो आपकी इच्छा हो तो, है ना। फिर क्या होगा, माइनस लैम्डा 1 -1 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, और 2 लैम्डा 1 + 2 इक्वल टू -2 प्लस लैम्डा। यहां से अगर मैं देखूं बेटा तो 1 है और -1 है, लैम्डा 1 अगर यहां से निकाल लूं तो क्या आएगा अपने पास, ये लैम्डा है -1 हो जाएगा उधर आके तो -2, यानी लैम्डा 1 की जगह क्या रख देता हूं, लैम्डा -2 प्लस का 2 इक्वल टू -2 प्लस लैम्डा थर्ड में रख दिया बेटा, है ना,
तो यहाँ से 2 लैम्डा माइनस का 4 प्लस का 2 इक्वल टू -2 प्लस लैम्डा। ये -2 आया, -2 से -2 कटा तो लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया। लैम्डा 0 रख देता हूं तो क्या आएगा पॉइंट Q अपने पास -1 1 और -2। क्लियर, ये अपने पास आ गया Q पॉइंट। P पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो निकाल लेते हैं। अब क्या आएगा बेटा, 2 टाइम्स PQ का स्क्वायर है, ठीक है, तो रूट तो हट जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर नहीं, तो क्या आएगा -1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस माइनस प्लस हाफ का होल स्क्वायर, फिर आएगा -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि -3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये आ गया अपने पास नहीं। यानी कि यहां से अगर देखूं तो 4 9 जा 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा, ये अपने पास 36 प्लस 9 प्लस 9 नहीं, और इंटू 2/4 कितना हो जाएगा 18 और 36, यानी कितना हो गया 36 और 18 यानी 54 नहीं, कितना हो गया बेटा 54। तो 54/4 इंटू 2 से 2 टाइम्स, 2 से 27 टाइम्स, कहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल 27। तो कैलकुलेशन एग्जैक्ट करेक्ट है अपनी बेटा, है ना। इसी तरह से बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। लेट P बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन। देखिए अभी मैं 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तीसरा क्वेश्चन भी सेम है बेटा। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ रही हो चीजें कि भाई ये है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q का ऑन द लाइन दिस, नहीं P क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q का, नहीं इस लाइन पर। तो इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे मानोगे, जल्दी से बोल के बताइए। 7 लैम्डा प्लस 3 -1 प्लस सॉरी -1 इंटू लैम्डा प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा -7। ये समझ में आया क्या कैसे, इक्वल टू क्या किया सर, वापस से लैम्डा मान लिया आपने, 7 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा x, ये होगा -1 लैम्डा प्लस का 2 और -2 लैम्डा माइनस का 1। सेम प्रोसीजर जो 2 क्वेश्चन में किया है, सेम टू सेम प्रोसीजर नहीं। देन द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल PQR, जहां पे R दे रखा है अपन को, P पता करना है, Q ऑलरेडी है। अच्छा भाई PQR का एरिया कैसे लिखोगे, पहले तो ये बताओ, इस क्वेश्चन में बस यही नया है और कोई अंतर है। भाई किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, हाफ नहीं AB क्रॉस AC, इसी तरह से लिखते हैं। तो अपने पास क्या है बेटा, PQ वेक्टर निकाल लो और PR वेक्टर निकाल लेना, या QP निकाल लो और QR निकाल लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, क्या लिख देता हूं, QP क्रॉस QR नहीं, किसी भी एक से सेम साइड, इसका मॉड्यूलस। तो भाई देखो QR वेक्टर तो बड़ा इजी है, ये R पॉइंट अपन को दे रखा है, तो QR वेक्टर क्या होगा मुझे ये बताइए। पहले तो QR वेक्टर लिखूं तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 3 माइनस का 10 नहीं I कैप, फिर माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा J कैप, और 1 माइनस माइनस प्लस 1 K कैप। ये आ गया अपने पास क्या QR वेक्टर, मतलब -7I प्लस का J और प्लस का 2K, ये QR वेक्टर आ गया। अब अपन को बस QP निकालना है तो अपना काम हो जाएगा। QP निकालने के लिए बड़ा इजी तरीका, QP वेक्टर पहले निकालूं लैम्डा की टर्म्स में, 7 लैम्डा प्लस 3 माइनस 10, यही करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल I कैप, माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 J कैप, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तो माइनस माइनस प्लस 1 K कैप। यानी कि अगर यहां से देखो तो 7 लैम्डा माइनस 7 I कैप, यहां से बचेगा अपने पास माइनस का लैम्डा और प्लस का 1 J कैप, और यहां बचेगा माइनस का 2 लैम्डा K कैप। ठीक है बेटा, ये QP वेक्टर आया या PQ वेक्टर आया, बात एक ही है ना बेटा। मैंने माइनस लिखा है, ये PQ लिख रखा है, मैंने QP ही लिखा है, सॉरी मैंने बिल्कुल फाइनल माइनस इनिशियली किया है। ठीक है बेटा, तो ये QP वेक्टर ही लिखा हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसका जो डॉट होगा किसके साथ बेटा, जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, 7 -1 और 2, तो 7 इंटू I वाला I के साथ, यानी 7 लैम्डा माइनस 7 प्लस इसका डायरेक्शन क्या है -1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 1। अच्छा सर कैसे किया, वापस समझाऊं। तो भैया जिन्होंने पिछले 2 क्वेश्चन दिए होंगे देखे होंगे उनको तो बड़ा इजीली समझ में आया होगा कि सर ने QP वेक्टर डॉट B वेक्टर 0 किया है। B वेक्टर क्या होता था, नीचे वाला 7I माइनस J माइनस 2K, मतलब कि उसके साथ डॉट ले लिया, I वाला I से, J वाला J से और K वाला K से। अब यहां से लैम्डा की क्या निकाल लो वैल्यू, तो 7 7 जा कितना 49 लैम्डा माइनस का 49 माइनस माइनस प्लस लैम्डा -1 प्लस का 4 लैम्डा इक्वल टू 0। 49 और ये कितना 4, 53 और 1 54 लैम्डा माइनस 49 माइनस 1 यानी
50। तो ये कुछ इस टाइप से आया, कैलकुलेशन एरर हो सकती है बेटा, चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई अपने पास, है ना। अब ये लैम्डा की वैल्यू अपने पास आ गई तो लैम्डा यहां रख दोगे बेटा अपन, नहीं तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूपी वेक्टर। क्यूपी का किसके साथ क्रॉस लोगे, इसके साथ। क्रॉस कैसे लेते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आई जे और के, फिर कोफिशिएंट लिखोगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, मॉडुलस निकालोगे और एरिया कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो मैं सॉल्व आउट नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन है, आपको समझा दिया है मेथड। फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो कि नहीं सर क्यों, क्योंकि बेटा ये जो सीरीज डाल रहा हूं ये सिर्फ अभी आने वाले पेपर के लिए, कि भाई जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं जेईई मेंस 2025, तो उनको फास्ट रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेशन आप खुद ट्राई करिए, नहीं आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं डाल दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। लेकिन हमारे को हमारा टाइम बचाना है बेटा, नहीं हमें कॉन्सेप्ट समझने, ताकि हम वहां पेपर में अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद को ही करनी पड़ेगी वहां बेटा। द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस, नहीं देखिए ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। क्या कहना चाह रहा है, एक डिस्टेंस निकालनी है अपन को, किस लाइन की, इस लाइन की, यानी कि ये लाइन दे रखी है x माइनस 2/2, y माइनस 6/3 और z माइनस 3/4, नहीं ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट 1,4,0, नहीं 1,4,0। तो देखो वापस से आपको लगेगा सेम है, नहीं लेकिन इसने इस बार बोल दिया अलोंग द लाइन दिस, नहीं मतलब इस लाइन की, मान लो अगर ये लाइन ऐसी है, समझ रहे हो, तो मुझे इसी लाइन के अलोंग निकालनी है। मतलब क्या करना है मुझे, इसके क्या करनी है, यहां से एक पैरेलल लाइन खींचनी है, नहीं इसी के, और इस लाइन के अलोंग क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो अगर ये पॉइंट मान रखा है, तो नहीं दे रखा तो अपनी इच्छा से मान लेता हूं ये P और ये क्या Q, तो मुझे ये PQ निकालना है बेटा, नहीं तो अब कैसे निकालोगे सर, ये परपेंडिकुलर तो नहीं है इस बार, तो क्या करें। तो देखिए सबसे पहली चीज, ये पॉइंट दे रखा है और ये लाइन के पैरेलल है ये लाइन, नहीं तो भाई पैरेलल लाइन के लिए डायरेक्शन सेम होती थी, नहीं तो अपन को क्या बोला है, इस लाइन की जो डायरेक्शन है इसके पैरेलल निकालनी है। इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, 1 2 3, नहीं इससे पास आउट होने वाली लाइन, तो कैसे लिखते थे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन a लिखते थे। इस लाइन के पैरेलल है मतलब डायरेक्शन सेम रहेगी, मतलब क्या होगा 1 2 और 3, मतलब इस लाइन की इक्वेशन ये आ गई, समझ में आ जाना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्यू पॉइंट जो है वो इस लाइन पर भी है और इस पीली वाली लाइन पर भी है, येलो लाइन पर, यानी कि मैं एक बार क्या मान लूं लैम्डा, नहीं तो क्या होगा x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, मतलब x इक्वल टू क्या, मैं डायरेक्ट पॉइंट लिख देता हूं आपके लिए, है ना बेटा, ताकि ज्यादा इजी पड़े। तो क्यू पॉइंट अगर लिखना चाहूं इसकी टर्म्स में, तो क्या होगा 1 इंटू लैम्डा, -1 उधर आएगा तो +1, फिर 2 लैम्डा +4, फिर 3 लैम्डा, यही आएगा, क्यू हो जाएगा। अब क्यू अपने पास आ चुका है बेटा ऑलरेडी, ये किसकी फॉर्म में आया, इसकी फॉर्म में। अब इसी को मैं मान लेता हूं म्यू, नहीं तो क्यू का अगर मैं दूसरा कोऑर्डिनेट म्यू की फॉर्म में लिखना चाहूं जो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो क्या होगा 2 म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 6 और 4 म्यू प्लस का 3। यानी कि अगर मैं देखूं ये क्यू पॉइंट सेम है, तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2 होगा, नहीं 2 लैम्डा प्लस 4 3 म्यू प्लस 6 होगा, और 3 लैम्डा इक्वल टू 4 म्यू प्लस 3 होगा। यानी कि अगर यहां से देखूं तो लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 होगा, यहां से अगर मैं देखूं तो 2 लैम्डा इक्वल टू 3 म्यू प्लस का 2 होगा, और 3 लैम्डा इक्वल टू 4 म्यू प्लस 3 होगा, ठीक है बेटा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, लैम्डा की वैल्यू 2 म्यू प्लस 1 यहां रख देता हूं, तो 2 इंटू 2 म्यू प्लस 1, ये 3 म्यू प्लस 2 होगा, 2 टू 4 म्यू माइनस 3 म्यू, म्यू होगा, प्लस 2 से प्लस 2 तो कैंसिल होगा। यहां से अगर देखा बेटा तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, म्यू 0 आया, तो म्यू 0 रखा तो लैम्डा क्या आ गया 1, गॉट इट। तो म्यू 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो पॉइंट क्या आएगा 2 6 और 3, मतलब क्यू पॉइंट आ चुका है 2 6 और 3। अब इनकी डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो गया बेटा, क्लियर। तो इजी क्वेश्चन था। तो अगर किसी लाइन के अलोंग निकालनी है बेटा, तो ध्यान रखना कि इसकी जो डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होगी, तो उस पॉइंट से पास आउट करने वाली लाइन की डायरेक्शन की इक्वेशन लिखो, उससे पॉइंट मानो और आंसर निकाल लो बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस इज m by n। तो मैंने ये समझाया था बेटा अभी स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट कि x माइनस 2/1 है, y माइनस 1/2 है, z प्लस 3/-3 है। दूसरी लाइन की इक्वेशन है बेटा x प्लस 1/2 इक्वल्स टू y प्लस 3/4 और इक्वल टू z प्लस 5/-5, यही है।
दो लाइन की इक्वेशन, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर दो लाइन है, एक दे रखा है आपको x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। दूसरा दे रखा है बेटा x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। नहीं, अगर ये दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, तो मैंने वेक्टर फॉर्म का आंसर बताया था आपको, किसका, कि अगर ये इक्वेशन है बेटा a प्लस लैम्डा 1b, ऐसे है ना, समझ रहे हो, ये है a2 प्लस लैम्डा b2, समझ रहे हो, आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में। तो क्या फॉर्मूला था, a1 माइनस a2 नहीं डॉट b1 क्रॉस b2, जब कॉन्सेप्ट समझाया तभी मैंने बताया आपको, अपॉन मॉड्यूलस b1 क्रॉस b2। ये फॉर्मूला आपको याद करना है बेटा। नहीं, तो यहाँ a1 क्या होगा, a1 होता है बेटा पॉइंट। नहीं, तो अगर मैं आपसे बोलूं a1 वेक्टर बताओ मुझे, तो a1 है पहली लाइन का पॉइंट, क्या होगा x माइनस x1 यानी 2i कैप, y माइनस y1 तो y1 है 1 j कैप, और z माइनस z1 तो -3 है बेटा, तो यहाँ क्या लिखूंगा माइनस का 3 k कैप। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा a2 क्या था, सेकंड लाइन पर पॉइंट, तो सेकंड लाइन पर पॉइंट क्या है, x माइनस x1 यानी माइनस का 1 इंटू आई कैप, समझ रहे हो, फिर y माइनस y1 यानी कि माइनस का 3j कैप, और y माइनस y z माइनस z1 यानी माइनस का 5k कैप। तो ये क्या है a2 वाला पॉइंट। अब क्या निकलना है भाई, b1 वेक्टर, b1 क्या थी, नीचे वाली डायरेक्शन, तो क्या है इसमें डायरेक्शन 1i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 3k कैप। b2 वेक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है बेटा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 5k कैप, नीचे वाली डायरेक्शन। नहीं, तो ये चारों पॉइंट आ गया, फॉर्मूले में रखना, अपना आंसर आ जाएगा। तो भाई क्रॉस निकालना सबको आना चाहिए वेक्टर का। नहीं, कैसे निकालते हैं भाई, आई जे के लिखेंगे, आई जे और के, कोफिशिएंट लिखेंगे 1 2 -3 2 4 और -5। अब सॉल्व आउट कर लेता हूं, तो आई के लिए सॉल्व आउट किया तो कितना होगा 2 इंटू -5 यानी माइनस का 10, माइनस 4 3 12 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही जे के लिए अगर मैं सॉल्व करूं बेटा तो क्या होगा माइनस का 5, समझ रहे हो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस का 5 प्लस का 6, 2 3 6। के लिए 4 इंटू 1 माइनस 2 2 4 यानी 0 के कैप। क्लियर, यानी ये आया बेटा 2i कैप माइनस का j कैप। क्लियर बेटा, ये 6 माइनस 5 प्लस 1 माइनस था तो माइनस, यानी ये 2i माइनस j आ गया। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका डॉट लेना a1 माइनस a2 के साथ, तो a1 माइनस a2 क्या आया, a1 माइनस a2 2 माइनस माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा बेटा 3i कैप, समझ पा रहे हो, x ये 2 माइनस माइनस नहीं यानी प्लस का 3, 1 माइनस माइनस 3 यानी प्लस का 4 हो जाएगा, j कैप माइनस का 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 यानी -3 + 5 यानी 2k कैप। ये आ गया। नहीं, इसका इसके साथ डॉट लिखूंगा तो क्या आएगा 2 इंटू 3 -4 इंटू 1 और 2 इंटू 0 अपॉन क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि ये तो हो गया √5 बेटा, ये 6 - 4 यानी 2, तो ये 2/√5 आ रही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वो क्या कह रहा है बेटा स्क्वायर ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि क्या होगा 4/5 स्क्वायर, तो यही होगा, m कितना आ गया 4, n कितना आ गया 5, m प्लस n पूछ रहा है, 4 + 5 इज 9, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। क्लियर, हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट Q 7, -2, 5 इन द लाइन L x - 1/2 y + 1/3 z/4 एंड R पॉइंट बी द पॉइंट ऑन द लाइन L। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बड़े ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, एक लाइन है अपने पास, या P बोला है सबसे पहली चीज, एक पॉइंट है इमेज की, किसकी Q की इमेज, Q क्या है 7 -2 और 5, इसकी जो इमेज है वो पॉइंट P है अपने पास। बिल्कुल, आगे बोला इन द लाइन दिस, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपन को, क्या x - 1/2 y + 1/3 और z/4 नेंड आर पी क्या है बेटा P, Q, यानी 5, P, Q बी अ पॉइंट ऑन L। तो मैंने क्या देखा, आर पॉइंट जो है 5, P, Q वो किस पे लाइन कर रहा है बेटा, इस लाइन पर लाए कर रहा है। तो मुझे सबसे पहली चीज जो समझ में आई कि यार ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाए कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह अगर 5 रख दूं तो 5 - 1/2, y की जगह अगर p रख दूं तो p + 1/3 और z की जगह अगर q रख दूं तो q/4। 5 - 1/2 यानी 4/2 यानी 2 हो गया, यहां से p + 1/3 और q/4, तो p की वैल्यू निकालूं 3 2 6 -1 यानी p कितना आएगा 5,
Q की निकालूं तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, यानी कि अगर मैं बोलूं Q इक्वल टू 8, यानी पॉइंट R जो आया फाइनली वो क्या आया बेटा 5, P की वैल्यू है 5, 8, ये अपने पास आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का स्क्वायर। तो भाई PQR है तो आप खुद सोचिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर होगी, इमेज है तो नहीं, ये जो है परपेंडिकुलर लाइन है इसके, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब एरिया अगर मैं बोलूं ट्राइंगल PQR का तो आपको समझ में आना चाहिए हाफ इंटू बेस, बेस क्या है QP, इंटू हाइट कितनी है बेटा R, इंटू इसको M पॉइंट मान लेता हूं तो RM। क्लियर बेटा, यानी अगर मैं आपसे बोलूं बेटा QP जो है वो ट्वाइस ऑफ क्या है QM। क्लियर, तो इसका मैग्नीट्यूड और RM का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, वेक्टर की बात नहीं कर रहा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी QM इंटू RM निकालना है और उसका स्क्वायर निकाल देना है अपन को, इस इतना सा काम है। तो देखिए R तो अपन निकाल चुके हैं, M पॉइंट निकालने के लिए इतनी बार बता चुका हूं क्या कि इसको क्या मानेंगे बेटा लैम्डा। यहां से अगर M पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो क्या होंगे, कितने किसको समझ में आया कि 2 लैम्डा आएगा, x की वैल्यू 2 लैम्डा -1 उधर आएगा तो +1, यानी x कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा +1 आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा 3 लैम्डा -1 और z कोऑर्डिनेट आएगा 4 लैम्डा, यानी ये M पॉइंट आ गया। अब मुझे पता है भाई QM वेक्टर जो है बेटा वो परपेंडिकुलर है लाइन के, यानी उसका B के साथ डॉट 0 होगा। B क्या होती है, नीचे वाली लाइन की जो डायरेक्शन से है ना, यानी 2i + 3j और 4k, इसके साथ QM का डॉट मस्ट है क्या होना पड़ेगा 0, नहीं तो QM वेक्टर निकाल लूं पहले। तो QM वेक्टर क्या है, M का माइनस Q का, M क्या है 2 लैम्डा +1, Q क्या है 7, यानी QM वेक्टर क्या आएगा 2 लैम्डा +1 -7 i कैप, फिर क्या होगा y2 - y1 यानी 3 लैम्डा -1 माइनस माइनस +2 j कैप, और y2 z2 - z1 यानी 4 लैम्डा -5 k कैप, ये आया QM वेक्टर। यानी इसका डॉट इसके साथ, इसको ढंग से लिख लूं तो 2 लैम्डा -6i और 3 लैम्डा +1j और 4 लैम्डा -5k, इसका डॉट 0 करना है इसके साथ, तो यानी 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू 2 लैम्डा -6, 3 लैम्डा +1 इंटू 3 और 4 इंटू 4 लैम्डा -5, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा बेटा 4 लैम्डा माइनस का 12, 3 3 जा 9 लैम्डा होगा प्लस का 3, कैलकुलेशन कर रहा हूं सिर्फ है ना, फिर 4 इंटू 4 लैम्डा यानी 16 लैम्डा, 4 5 जा 20, खुद सोचिए यार 16 और 9 25 और 4 29 लैम्डा, ये आया -12 + 3 -20 माइनस का 32 + 3 यानी -29 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया, नहीं, यानी अगर मैं आपसे बोलूं तो M पॉइंट की अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं तो M कितना आएगा, लैम्डा रख दूं 1, तो 2 + 1 3, 3 - 1 2 और 4, ये आ गया। क्लियर, अच्छा मुझे निकालना है MR, क्या निकालना है MR की डिस्टेंस, तो MR की डिस्टेंस कैसे निकालूं, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कितना 5 - 3 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर, नहीं लिख देते हैं, फिर z2 - z1 यानी 8 - 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 + 9 + 16, 16 और 9 25 और 4 यानी √29, ये आ रहा है, नहीं। इसी तरह से क्या निकालना है QM का मैग्नीट्यूड, तो QM का मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, QM अपने पास वेक्टर कहां था, ये रहा, नहीं कौन सा, ये रहा QM वेक्टर, इसमें लैम्डा 1 रख दूं तो QM वेक्टर कितना आएगा बेटा बताइए, 2 इंटू 1 -6 यानी माइनस का 4i, 3 + 1 4j और माइनस का k कैप 4 - 5, यानी कि कितना आ गया बेटा 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16 और ये -1 का स्क्वायर 1 यानी √33, यानी मुझे क्या निकालना था QM इंटू RM यानी √29 इंटू √33 का होल स्क्वायर चाहिए, तो 29 इंटू 33, 9 3 जा 27, पीछे 7 आ रहा है, कैलकुलेशन कर लेना 957 अपना आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट अ स्ट्रेट लाइन L passes through the point this, नहीं, and perpendicular to line this, दोनों लाइन के, if the line intersect yz plane at point Q then the distance of between the P and Q। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पास थ्रू कर रहा है किससे, 2, -1, 3 से, नहीं ये पॉइंट दे रखा है लाइन पर है, नहीं, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस, अगर कोई लाइन है बेटा दो लाइन के या दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तो उनका क्रॉस निकाल लो, मतलब अगर मैं इस लाइन L की डायरेक्शन पूछूं आपसे B वेक्टर, तो वो क्या होगी, जो इन दोनों की डायरेक्शन है उनका क्रॉस, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए।
यानी मैं सबसे पहले इन दोनों की डायरेक्शन का क्या निकाल लूं, क्रॉस प्रोडक्ट, ताकि मेरे को डायरेक्शन मिल जाए। इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो इनकी डायरेक्शंस क्या होती है, नीचे वाली, इसकी डायरेक्शन है 2 1 और -2, तो 2 1 और -2, उसकी है 1 3 और 4, तो निकाल लेते हैं। तो आई के लिए सॉल्व आउट किया तो कितना होगा बेटा 4, नहीं माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 + 6। जे के लिए सॉल्व आउट करूंगा तो 2 4 8 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा +2। के लिए सॉल्व करूंगा 2 3 6 माइनस का 1, 4 6 कितना हो गया 10, ये भी 10 जे और ये 5 के, ये अपने पास क्या आया बी वेक्टर। क्लियर बेटा, ये आ गया। अच्छा आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं, नहीं तो क्या होगा, x - x1 अपॉन ए y - y1 यानी +1 हो जाएगा, अपॉन b y1 ये रहा है ना बेटा, z - z1 यानी 3 अपॉन c, ये आ गई लाइन की इक्वेशन। अब वो क्या कह रहा है, इफ लाइन L इंटरसेक्ट yz प्लेन एट q, yz प्लेन का मतलब समझ रहे हो, अगर कोई प्लेन yz है तो उस पे x कोऑर्डिनेट मस्ट है क्या होना पड़ेगा 0, यानी x की जगह 0 रखूंगा अगर, तो q पॉइंट के लिए क्या करूंगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा मस्ट है 0, x की जगह 0 रख दो, -2/10 y + 1/10 और z - 3/5, यानी y अगर निकालूं तो देखो 10 से 10 कट जाएगा, -1 इधर आएगा तो y की वैल्यू आ रही है -3। इसके लिए करूं तो 5 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 -1 + 3 यानी 2 आ जाएगा z। क्लियर, तो z की वैल्यू तो आ गई है अपने पास 2, ठीक है, y की वैल्यू -3, यानी q पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर बात करूं तो q आएगा 0, -3, 2। अब वो क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, तो निकाल लेते हैं, रूट में x2 - x1, 2 - 0 का होल स्क्वायर, फिर -1 + 3 का होल स्क्वायर और 3 - 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 + 4 + 1, यानी रूट कितना आ रहा है 4 4 1 1 और 1 कितना 9, 9 का रूट 3, यानी आंसर इज 3। कितना इजी सा क्वेश्चन था बेटा अपने पास 3D का। तो देखिए बड़े इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड आए हुए हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन थे। लेट द लाइन पासेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट P, देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q। यही पूछा जा रहा है बार बार सेम पैटर्न, नहीं क्या कह रहा है, एक लाइन है किससे पास आउट हो रही है बेटा, -1 2 और 1 से, किसके पैरेलल है, इसके इस लाइन के पैरेलल, मतलब इसकी डायरेक्शन के पैरेलल, यानी 2i 3j और 4k, यही है इसकी डायरेक्शन। नहीं तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूं, तो x + 1 अपॉन कितना 2, समझ रहे हो, x - x1 तो माइनस माइनस +1, फिर y - y1 यानी y - 2 अपॉन b यानी 3, फिर z - z1 अपॉन c यानी 4। क्लियर, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब वो कह रहा है ये लाइन जो है, ठीक है, ये जो लाइन थी वो इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन के साथ, नहीं कहां पर, एट पॉइंट P पर, किस पर, ठीक है, देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट Q, तो P निकाल लो, Q दे रखा है, PQ आ जाएगा, P पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मतलब P जो है वो इस लाइन पर भी लाया है और इस लाइन पर भी लाया है, समझ में आना चाहिए। नहीं उसने क्या बोला कि ये जो लाइन थी अपने पास, ये इक्वेशन आ गई, नहीं P पॉइंट इस पर भी है और नीचे वाली लाइन पर भी है, तो इसको मान लेता हूं लैम्डा, यानी P पॉइंट के लैम्डा की टर्म्स में कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या होंगे बेटा, 2 × लैम्डा -1, 3 × लैम्डा +2 और 4 लैम्डा +1। समझ में आया क्या कैसे लिखा सर, फटाफट वापस से देखो क्या किया, 2 × लैम्डा +1 इधर आके -1, यहाँ 3 × लैम्डा -2 इधर आके +2 और 4 लैम्डा -1 इधर आके +1, यानी ये P पॉइंट आ चुका है किस लाइन पर, इस लाइन पर। सेम टू सेम बोल रहा है इस लाइन पर भी लाया कर रहा है इंटरसेक्शन, नहीं तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि x + 2 है, नहीं इसको क्या मान लेता हूं म्यू, नहीं तो इससे कोऑर्डिनेट लिखो P के, क्या आएंगे बेटा खुद बताओ, यानी 3 म्यू माइनस का 2, 2 लैम्डा प्लस का 3 और म्यू +4। मैंने तो डायरेक्ट लिखा, आप भी सोचिए, 3 म्यू +2 इधर आएगा -2, तो 3 म्यू -2, 2 लैम्डा -3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, म्यू -4 इधर आके +4, तो ये लिखना आना चाहिए एक स्टेप में बेटा, ताकि आपकी कैलकुलेशन बच सके। ये आ गए P दोनों पॉइंट, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम पॉइंट होना चाहिए, इंटरसेक्शन है तो क्या करूं, ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन अगर देखूं तो एक ये लास्ट वाली देख लेते हैं, 4 लैम्डा + 1 इक्वल टू म्यू +4, यानी यहां से अगर लैम्डा निकालूं बेटा तो कितना आएगा, 3 म्यू -1 उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1 बचेगा अपॉन 2 रख देता हूं, तो 4 × 3 म्यू -1 अपॉन 2 +1 इक्वल टू म्यू +4, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, 3 2 6 म्यू -2 +1
म्यू प्लस 4, ये 5 म्यू आ जाएगा, ये -1 उधर आके प्लस यानी 5, यानी म्यू इक्वल्स टू 1 आया। तो म्यू 1 रख देते हैं, ये म्यू था क्या, मैंने लैम्डा लिख दिया क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 - 2 यानी 1, 2 + 3 यानी 5 और 1 + 4 यानी 5, क्लियर। यानी P पॉइंट आ चुका है 1,5,5 म्यू की जगह 1 पुट कर दिया। अब P क्यों निकालना है, तो बड़ा इजी, y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर 5 - 5 यानी +5 का होल स्क्वायर, फिर 1 - 5 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 1 - 4 3 का स्क्वायर 9, 5 5 5 10 का स्क्वायर 100 और 4 का स्क्वायर 16 यानी √125, यानी कितना हो जाएगा 5√5। तो 5√5 यानी 4th इज अपना आंसर था, क्लियर। तो देखिए कितने इजी से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आए हैं बेटा, लेकिन अपन को निकालना आना चाहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका 3D का, if the image of the point 4, 4, 3 in the line this is alpha, beta, gamma, then alpha plus beta plus gamma is equal to, क्या कहना चाह रहा है 4, 4, 3 है, इसकी इस लाइन में इमेज यानी x - 1/2 y - 2/1 और z - 1/3 में जो इमेज है वो है अल्फा बीटा और गामा, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ रहा है। तो बड़ा इजी सा है क्या भाई, कि यार यहां से अगर आप देखो इसका जो है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट निकालो, तो भाई ये जो पॉइंट होगा आपको पता है कैसे मानते थे, लैम्डा मानते थे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहूं डायरेक्टली, मान लिया ये पॉइंट क्या है m है, नहीं तो इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन बताएगा 2 लैम्डा + 1, फिर लैम्डा + 2 और 3 लैम्डा + 1। अब तक समझ में आ गया होगा, हर क्वेश्चन में यही किया है। अब मुझे पता है बेटा कि अगर ये कोई पॉइंट है, मान लिया P है, तो ये जो PM है वेक्टर वो किसके परपेंडिकुलर होगा, इसकी डायरेक्शन के, नहीं यानी मैं काम क्या करूं PM वेक्टर निकालूं, यानी m का माइनस p का, तो 2 लैम्डा + 1 माइनस का 4 i कैप, फिर लैम्डा + 2 है बेटा माइनस का 4 j कैप, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, और 3 लैम्डा + 1 माइनस का 3 k कैप, ये आया PM वेक्टर, है ना बेटा। यानी कि कितना 2 लैम्डा -2, सॉरी 1 - 4 तो -3 होगा ना, फिर लैम्डा - 2 j कैप और 3 लैम्डा माइनस का 2 k कैप हो जाएगा बेटा, समझ में आ जाना चाहिए। यानी अगर मैं PM वेक्टर का डॉट निकालूं किसके साथ, B वेक्टर के साथ, तो 0 था। B वेक्टर क्या है, डायरेक्शन 2 1 और 3, यानी कि B वेक्टर से लिखेंगे तो 2 लैम्डा -3 डॉट 2, नहीं इसकी डायरेक्शन, फिर 1 है J की डायरेक्शन यानी कि लैम्डा -2 और 3 × 3 लैम्डा -2 इक्वल टू 0, यानी 2 लैम्डा × 2 यानी कितना हो जाएगा बेटा 4 लैम्डा, क्लियर बेटा, क्या हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस का 6, ये हो जाएगा लैम्डा -2, ये हो जाएगा 9 लैम्डा -6 इक्वल टू 0, 9 लैम्डा लैम्डा नहीं 10 लैम्डा और 4 यानी 14 लैम्डा, -6 -2 -8 -6 यानी -14 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा 1 आया बेटा, पुट कर लेते हैं अपन किसमें m पॉइंट में, तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए मुझे क्या होंगे, नहीं लैम्डा की जगह 1 रखा तो कितना आएगा 3, फिर 1 रखा तो 3 और 1 रखा तो 4, नहीं यानी m पॉइंट आ गया। अब मुझे एक चीज बताइए, m जो है बेटा वो मिड पॉइंट है किसका, ऑब्वियस है P एंड इसका, यानी अल्फा x1 + x2/2 किसके इक्वल होगा बेटा x कोऑर्डिनेट के, y1 + y2/2 किसके इक्वल होगा, y1 + y2/2 किसके इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट, और z1 + z2/2 किसके इक्वल होगा z कोऑर्डिनेट। यानी अल्फा की वैल्यू अगर निकालूं तो 3 × 2 = 6 -4 यानी 2 आ जाएगी अल्फा, क्लियर। बीटा निकालूं तो कितना 6 - 4 यानी ये भी 2 आएगा, ये निकालूं 4 × 8 -3 यानी गामा कितना आया 5, यानी क्या होगा बेटा अल्फा क्या है प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 2 + 2 + 5, 2 × 2 = 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, तो 9 अपना क्या आ गया बेटा आंसर, यानी पहला ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो ये क्या थे बेटा 3D के क्वेश्चंस।